हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही दमदार बिजनेस आइडिया है दोस्तों। दमदार इसीलिए कि वैसे 4-5 पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, दमदार है या नहीं आपको भी क्लियर हो जाएगा। पहली पॉइंट है कि दोस्तों, आज का बिजनेस में ना कभी नुकसान होगा ही नहीं है दोस्तों। आज का जो बिजनेस जो भी करता है उसको कभी भी नुकसान नहीं होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये बिजनेस कभी बंद होने वाला नहीं है दोस्तों। सालों भर चलेगा, कोई भी सीजन की कोई जरूरत नहीं है, सालों भर ये बिजनेस चलेगा दोस्तों। और तीसरी बात ये है कि दोस्तों, इस बिजनेस में बहुत ज्यादा कमाई है। कमाई इसीलिए कि ये रीसाइक्लिंग का बिजनेस आइडिया है दोस्तों। ई वेस्टेज का रीसाइक्लिंग का बिजनेस आइडिया है दोस्तों। रीसाइक्लिंग मतलब कचरे को कचरा के रेट में आप खरीद के उसको सोने के रेट पे बेचोगे तो आप खुद सोच लीजिए इसमें कितना कमाई है। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों? कौन ये बिजनेस कर सकते हैं और कहां से कर सकते हैं? इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, प्रॉफिट कितना होगा और बिजनेस कैसे कैसे करना है, और आपने तैयार किया हुआ प्रोडक्ट कहां पे सेल करना है वो भी आसानी से। और इस बिजनेस में लाइसेंस कौन सा लगेगा और मशीनरी कौन सा लगेगा, सब कुछ बातें दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे इस एक ही वीडियो में। प्लीज आप वीडियो को अंत तक देखोगे ना, ये बिजनेस आपको करना है तो कोई भी डाउट नहीं आएगा आपको। फिर भी जहां पे भी डाउट आता है, कोई भी सवाल मन पे आता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। कमेंट्स का रिप्लाई से ही आपका डाउट मैं क्लियर करूंगा। और दूसरी बात यह कि दोस्तों, ये बिजनेस आइडिया का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। सब्सक्राइब करने से दोस्तों ऐसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों इस मेरे चैनल पे, वो भी कम से कम पैसे से, बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, वैसे जो बहुत सारे बिजनेस आइडियाज इस मेरे चैनल पे दोस्तों, वो सब वीडियोज आपको टाइम से मिलता रहेगा। और दूसरी बात है कि जो नया जो भी मैंने बिजनेस आइडिया में डालता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ, पहला नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा दोस्तों सब्सक्राइब करने से। इसलिए प्लीज मेरा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, ये वेस्टेज रीसाइक्लिंग का बिजनेस। ये वेस्टेज मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज। इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक हो या इलेक्ट्रिकल हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में क्या क्या आता है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि जैसे टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, फैन हुआ, जैसे कूलर हुआ, जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, ये सब ना ऐसे बहुत सारे जो है जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आता है, ये तो आप लोगों को भी मालूम है। और इलेक्ट्रिकल में दोस्तों जैसे स्विच हुआ, होल्डर हुआ, जो भी इलेक्ट्रिकल लाइट का जो कुछ भी जो आइटम आता है, प्रोडक्ट आता है, वो सब इलेक्ट्रिकल का आता है दोस्तों। इतना तो आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिकल का आइटम क्या क्या आता है। हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये बिजनेस कौन कर सकता है दोस्तों। इस बिजनेस कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई एज की जरूरत नहीं है, इसके लिए कुछ अलग से पढ़ा लिखा होना जरूरत नहीं, इसके लिए कुछ ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है। ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, पढ़ा लिखा हो या ना हो। और जगह की बात करूंगा तो कहीं से भी कर सकता है, गांव हो, शहर हो, कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन आप आउटसाइड से ये बिजनेस करोगे, जैसे कि शहर है, शहर का बीचों बीच नहीं, शहर का आउटसाइड से ये बिजनेस करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। गांव है, गांव से आउटसाइड से करोगे तो ये बिजनेस बढ़िया रहेगा। इसीलिए कि आप इस बिजनेस में जो भी मशीन लग रहे हैं ना, तो वो मशीन का थोड़ा आवाज आता है। आप शहर में, गांव में बीचों बीच रहोगे तो लोगों को डिस्टर्ब हो सकता है, ज्यादा भी आवाज नहीं आता है। फिर भी आप आउटसाइड से करोगे, आपका खुद का जगह आउटसाइड में है तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो रेंट पे भी लोगे तो आउटसाइड में कम से कम पैसे से रेंट पे आपको मिलेगा। शहर का बीचों बीच रेंट पे जगह लेने के लिए जाओगे तो ज्यादा पैसा लगेगा, वही आउटसाइड से करोगे तो कम पैसा लगेगा। उसमें ये भी प्रॉफिट है, ठीक है, ये भी अपना कोई बेनिफिट है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इस बिजनेस के लिए लाइसेंस कौन सा लगेगा। लाइसेंस दोस्तों जीएसटी लाइसेंस इस बिजनेस के लिए लगेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा, कुछ एनओसी लेना पड़ेगा। आप गांव में रह रहे तो पंचायत से आप एक एनओसी लेना पड़ेगा, आप शहर में रह रहे तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी में यही लिखा हुआ रहता है कि आप जो भी ये बिजनेस कर रहे हो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है करके एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो लोग लिख के दे देगा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स वाले या पंचायत वाले या नगर निगम वाले, ये जो भी है, जहां से भी आप बिजनेस कर रहे हो आप सोच लीजिए कहां से आपको एनओसी लेना है। तो दोस्तों और एक मेन बात है कि दोस्तों रीसाइक्लिंग, ई वेस्टेज का जो रीसाइक्लिंग, आज का जो बिजनेस आइडिया की मैं बात कर रहा हूं ना दोस्तों, ये ई वेस्टेज रीसाइक्लिंग हमारा देश में
मतलब पूरा दुनिया में हमारा देश तीसरा नंबर पे आता है दोस्तों। इतना ज्यादा बेनिफिट है इस बिजनेस से, इतना ज्यादा प्रॉफिट है, पूरा दुनिया में तीसरा नंबर पे इंडिया आता है। तो आप खुद सोच लीजिए इसमें कमाई कितना होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या है ये तो आप लोगों को मालूम है। हमने घर पे यूज किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल आइटम ही इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल है दोस्तों। जैसे कि टीवी है, वो खराब हो गया या पुराना हो गया, आपने नया लिया, खराब हो गया, वो आपने बंगार वालों को जो कचरा जो भूनने के लिए जो आता है उनको आप बेच देते हो। फ्रिज खराब हो गया, कूलर खराब हो गया, आपका जो लैपटॉप है, जैसे डेस्कटॉप है, कंप्यूटर का जो कुछ भी सामान है, इलेक्ट्रिकल स्विच हुआ, होल्डर हुआ, ये सब जो खराब होने के बाद, ये नहीं कि अच्छा रहने के बाद, खराब होने के बाद आप फेंक देते हो घर से बाहर निकालने का चक्कर में। मतलब खराब जो चीज है घर पे वो अच्छा भी नहीं दिखता है। आप जल्दी से जल्दी यही सोचोगे कि यार ये खराब जो कबाड़ है मैं घर से बाहर कब फेंक दूं। ठीक है, इसके लिए आपने जो कचरा बोलने वालों को उनको कचरे के रेट में आप दे देते हो। वही कचरा ही आपको अमीर बना देगा दोस्तों, करोड़पति बना देगा। जैसे कि मैं आपको क्लियर बताऊं, ये सब कचरा आपको कहां से मिलेगा, ये क्वेश्चन आपका मन पे आ रहा होगा। जैसे क्योंकि ना आप घर घर घूम तो नहीं सकते, आसानी से आप बैठे बैठे भी ये कचरा खरीद सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, जितना भी जो स्क्रैप डीलर है, जैसे शहरों में स्क्रैप डीलर होते हैं दोस्तों, गांव में जो लोग घूम घूम के जो कचरा इकट्ठा करते हैं वो एक जगह ले जाके बेचता है, वैसे हर गांव वाले जो कचरा जो लेता है कचरा बोलने वालों से, वो लोग दूसरा जगह ले जाके बेचता है, उनको बोला जाता है स्क्रैप डीलर। छोटा छोटा जो कचरे के जो दुकान वाले हैं उनके पास आके वो स्क्रैप बेच देते, कचरा बेच देते, उनको बोला जाता है स्क्रैप डीलर। उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। 2 से 3 लोगों से भी आप कांटेक्ट रहोगे तो आपको बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल मिलेगा जो ई वेस्टेज का। उनसे आपको रॉ मटेरियल पूरा नहीं पड़ रहा है तो इंडिया मार्ट में ऐसे बहुत सारे जो सेलर है दोस्तों, ई वेस्टेज का आइटम बहुत कम से कम रेट पे आपको घर बैठे बैठे जब भी चाहे तब आप बैठे बैठे मंगवा सकते हो इंडिया मार्ट से। तो आप खुद सोच लीजिए, रॉ मटेरियल खरीदने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। जितना चाहे उतना, जब चाहे तब, वो भी टन के हिसाब से, ट्रक के हिसाब से आप इंडिया मार्ट से घर बैठे बैठे भी आप मंगवा सकते हो। क्लियर है दोस्तों? जहां तक अब आपका मन पे जो सवाल था रॉ मटेरियल खरीदने का, वो क्लियर हो गया होगा। वो भी कचरे के रेट में खरीद सकते हो दोस्तों। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इस बिजनेस के लिए मशीनरी कौन सा लगे। मशीनरी दोस्तों 4 मशीन लगेगी इस बिजनेस में, यही मेन इन्वेस्टमेंट है, बाकी कुछ नहीं इन्वेस्टमेंट। वो भी 4 मशीन लाइफ में, जिंदगी में एक ही बार आपका इन्वेस्टमेंट है और पूरा जिंदगी भर आप बैठ के कमाओगे दोस्तों। क्योंकि ये मशीन पूरा लोखंड का होता है, लोहा का होता है, खराब होने का नाम ही नहीं है दोस्तों। मिनिमम 20-20, 25-25 साल तक ये चलता रहेगा। सिर्फ ऑयल और ग्रीस आप चेक करते रहिए, बस इतना ही है। और दोस्तों इस बिजनेस में जो 4 मशीन जो लगता है ना, वो इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड है, कितना आप पैसा बजट है आपके पास, कितना आप मशीन ले रहे हो। जैसे कि मैं बता रहा हूं, एक ऑटोमेटिक होता है, एक सेमी ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक आप लोगे तो पैसे थोड़ा ज्यादा लगे, सेमी ऑटोमेटिक कम लगेगा। ये ना, ये आपका बजट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और 4 मशीन की बात कर रहा हूं। पहला मशीन है दोस्तों सेग्रीगेटर मशीन। सेग्रीगेटर मतलब जो ई वेस्टेज का, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम को अलग करता है, इलेक्ट्रिकल को अलग करता है, वो सेग्रीगेटर। और उसके बाद हो गया दोस्तों सेपरेटर मशीन। उसमें भी ना अलग बहुत टाइप का जो कचरा, जो अलग अलग, जैसे कि पित्तल अलग होता है, ताम्र अलग होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, एक टीवी है, टीवी का मदरबोर्ड है, लैपटॉप का या कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, उसमें आप देख लीजिए छोटे छोटे बहुत सारे जो पार्ट्स रहता है वो अलग अलग इसका होता है, कंत का होता है। जैसे कि कोई पित्तल का होता है, कोई ताम्र का होता है, कोई गोल्ड का होता है, कोई प्लास्टिक का होता है। हाँ, अलग अलग टाइप का जो रहता है वो सब सेपरेट करना पड़ता है दोस्तों। वो मशीन से वो सेपरेट हो जाएगा। और तीसरा मशीन है दोस्तों हैमर मशीन। हैमर मशीन है दोस्तों, जैसे एग्जांपल आपने टीवी, फ्रिज, फैन, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक तरफ किया, तो वो सबको ना हैमर मशीन ऐसे तोड़ के, एक मतलब ज्यादा जगह नहीं बनाने देगा, वो तोड़ के सबको एक मतलब ऐसे एक बोरी में भरने लायक वो कर देगा। ठीक है, प्रेशर डाल के उसको निचोड़ लेगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों उस क्रशर मशीन। जो भी आपके पास जो प्रोडक्ट है वो सेपरेट करके हैमर मशीन के तोड़ के आप क्रशर मशीन में डालोगे ना दोस्तों, वो पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, छोटा छोटा टुकड़ा कर देगा। ठीक है, वो छोटा छोटा टुकड़ा ही इस बिजनेस के लिए आपका जो प्रोडक्ट है दोस्तों।
बस इतना ही काम है। मशीन का भी इतना काम है, आपका भी इतना काम है। जो क्रशर मशीन से जो आपने टुकड़ा टुकड़ा किया हुआ ई वेस्टेज को आपको बोरी में भरना है। 25 किलो या 50 किलो के हिसाब से, अलग अलग टाइप के, जैसे आपका क्षमता है उस हिसाब से आप बोरी में भर के बेचना है। वो भी किलो का रेट पे बिकेगा दोस्तों, किलो के रेट पे बिकेगा। अभी मेन मुद्दे पे बात करते हैं दोस्तों, ये कहां पे बेच सकते हैं आप लोग आराम से। दोस्तों जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का जो मैन्युफैक्चरर है, रिसाइकलर है, जितना भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर का बड़ा बड़ा कंपनी है, जैसे कि सैमसंग कंपनी, एलजी कंपनी, जितना भी जो बड़ा बड़ा जो कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, उस सभी कंपनी वाले आपका प्रोडक्ट के बिना कोई भी सामान तैयार कर ही नहीं सकते। क्योंकि आपका प्रोडक्ट से ही वो लोग नया नया सामान खरीद के मार्केट में लाएगा, नया नया रेट पे बेचेगा। तो आप खुद सोच लीजिए आपका प्रोडक्ट का डिमांड कितना है मार्केट में, इसलिए आपको बेचने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ गूगल में आप सर्च करोगे, उनका फोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ आ जाएगा। एग्जाम्पल, गूगल में सर्च बार में आप लिख दीजिए जो ई वेस्टेज रिसाइकलर, इतना भी लिखोगे ना, रिसाइकलर इन इंडिया लिखो, रिसाइकलर इन यूपी, रिसाइकलर इन महाराष्ट्र, रिसाइकलर इन कर्नाटका, जहां पे जो भी आप, जहां पे क्या जो भी राज्य कराने वाला क्यों ना हो, इतना भी आप लिखोगे ना, कितना भी रिसाइकलर है आपका राज्य में, कितना भी रिसाइकलर है पूरा इंडिया में, उनका सब फोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ मिलेगा। उनको सिर्फ वहां से फोन कर लीजिए, फोन करके रेट का बात कर लीजिए। वहां पे आपको एक सैंपल लेके जाना पड़ेगा, आपका जो पास जो प्रोडक्ट जो तैयार किया हुआ बोरी में भर के जो रखता है ना, जो टुकड़ा जो ई वेस्टेज का, उसका सैंपल आप लोगों को लेके जाना है वहां पे रेट का बात करना है। चाहे तो एग्रीमेंट बनाना है, सालों भर का एग्रीमेंट बनाइए। जितना भी आप प्रोडक्ट तैयार करोगे डायरेक्ट वहां पे सप्लाई, डायरेक्ट वहां पे डिलीवरी करने का, आपको इधर उधर दूसरा जगह बायर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। चाहिए तो अग्रीमेंट बनाइए, नहीं है नहीं मैं इधर उधर दूसरे जगह पे भी बेचता हूं तो ऐसा, क्योंकि रेट ज्यादा कम हो सकता है। एक ही बायर को आप पकड़ोगे, एक ही सेलर को पकड़ोगे, तो एग्जांपल यहाँ पे 50 रुपए रेट के हिसाब से बेच रहे हो, तो क्या पता दूसरा जो सेलर आपसे ज्यादा लेता हो। वैसे बायर को आप चूज करना पड़ेगा। अग्रीमेंट करेगा तो आपको दूसरी जगह नहीं बेच सकते हो, क्योंकि वो अग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है। या आपके ऊपर डिपेंड है, अग्रीमेंट से आपको ये करना है, कैसे करना होगा। जो भी कंपनी वाला आपको फोर्स करेगा अग्रीमेंट बनाओ, क्योंकि ना आपका प्रोडक्ट की मांग बहुत ज्यादा है। वो यही चाहता है, जो भी कंपनी वाले, मेरे को प्रोडक्ट कमी नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए ये बंदे को लेके चलूंगा तो अग्रीमेंट से, तो सालों भर, कितना साल का भी अग्रीमेंट क्यों ना हो, आप उनको ही देना पड़ेगा। उनको रॉ मटेरियल का कमी नहीं पड़ेगा दूसरा सामान तैयार करने के लिए। इसलिए दोस्तों आप खुद समझ लीजिए कितना इसमें डिमांड है, कितना प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट की बात करूंगा दोस्तों, इसमें ना यहां पे 50 से 60% आप प्रॉफिट कमाई कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं चल रहा हूं, एग्जाम्पल, एक महीने में आप आराम से भी ये बिजनेस करोगे ना, मिनिमम 5 लाख रुपए का तो आप बिजनेस करोगे। 5 लाख में आप 2-3 लोगों को लेबर को भी रखोगे, और लाइट बिल का हो गया, जगह का रेंट हो गया, ये वो अलग मिसलेंस हुआ, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सब कुछ निकाल के भी 2-2.5 लाख रुपए भी आप निकालोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आपका जेब में जाएगा मिनिमम 2 लाख रुपए तो जाएगा। 3 लाख रुपए भी आप निकालो तो आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, एक महीने में 2 लाख रुपए कमाने वाला वैसे कौन सा बिजनेस है दोस्तों। इसके लिए इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा तो इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा ज्यादा है, मिनिमम 8 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। उसमें ना आपका 4 मशीन आएगा, लाइसेंस का सब कुछ खर्चा आ जाएगा, जगह में जो शेड आप बना रहे हो, जो फैक्ट्री आप बना रहे हो, फैक्ट्री का भी ये लगेगा, खर्चा आएगा। क्योंकि ना वो फैक्ट्री इतना बड़ा आपको बनाना पड़ेगा। एरिया की बात करूंगी, मिनिमम 2000 स्क्वायर फीट से 3000 स्क्वायर फीट तक आपको एरिया लगेगा, क्योंकि 4 मशीन आपको लगाना है। उसमें आपका छोटा सा एक ऑफिस भी बनाना है, क्योंकि जो भी बायर आता है वहां पे वो लोग देखने के लिए भी आता है, क्योंकि आपके पास से डायरेक्ट खरीदने के लिए, क्योंकि एक बार वो लोग विजिट करेगा, देखेगा आप कैसे कैसे प्रोडक्ट निकालते हो, ठीक है। इसलिए उनको आसानी हो जाएगा बैठने के लिए, उठने के लिए एक छोटा सा ऑफिस बनाने से, ठीक है दोस्तों। और इस बिजनेस में ना मेरे हिसाब से मैं एक बता रहा हूं, रेकमेंड कर रहा हूं आपको, 1-2 इंजीनियर को आप रखोगे तो बढ़िया रहेगा, एक्सपर्ट।
एक्सपर्ट इंजीनियर को इसीलिए कि कोई भी कचरे का आप बिजनेस करोगे ना, कोई भी कबाड़ का बिजनेस करोगे, एग्जांपल प्लास्टिक का रिसाइकलिंग करोगे, सिर्फ प्लास्टिक ही उसमें देखोगे, लोहे का करोगे लोहे का ही देखोगे, और जो भी एचडीपी प्लास्टिक हो, चाहे कोई भी कॉपर वायर का कोई भी अलग टाइप का जो भी रिसाइकलिंग बिजनेस आप करोगे ना, उसका एक अलग से ही एक प्रोडक्ट रहता है। प्लास्टिक कर रहे हो तो प्लास्टिक रहता है, लेकिन इस ई वेस्टेज बिजनेस में ना बहुत सारे रहता है। जैसे कि एक मैंने पहले बताया था, एक मदरबोर्ड रहता है, कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, उसमें अलग अलग टाइप का बहुत सारे जो प्रोडक्ट आ जाता है, जैसे पित्तल आ जाता है, ताम्र आ जाता है, लोखंड आ जाता है, प्लास्टिक आ जाता है, एल्यूमिनियम आ जाता है, बहुत सारे अलग अलग होते हैं। वो एक्सपर्ट का काम ये है कि वो सब सेपरेट सेपरेट करने का, क्योंकि ये सब ना अलग अलग रेट पे बिकता है दोस्तों, ये सब अलग अलग रेट पे बिकता है। ये सब अलग अलग करके अलग अलग आप जो क्रशर मशीन में डालोगे ना, अलग अलग प्रोडक्ट निकल के आएगा, ये अलग अलग रेट पे बेचोगे तो और ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे। ये मेरे तरफ से राय है, आपको रिकमेंडेशन है, ये नहीं है मुझे ऐसे नहीं करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, सब कुछ एक मिक्स करके भी बेच सकते हो। उसमें क्या होता है दोस्तों, रेट कम हो जाएगा। ये खुद आप समझ लीजिए दोस्तों कैसे करना है, मैंने क्लियर आपको बता दीजिए। दोनों तरफ से भी अलग करके बेचोगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरा बिजनेस आइडिया का जानकारी दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, और अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो दोस्तों। और ये बिजनेस में आपको कहां पे डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक तरीके का बेस्ट बिजनेस आइडिया लेकर और लीगल तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।